एक बार उल्लेख किया गया है कि पक्षी मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान हुआ करते थे। उन्हें किसी राजा की जरूरत नहीं थी, न ही उन्हें राजा को सलाह देने के लिए मंत्रियों की जरूरत थी, न ही उन्हें एक साथ बैठकर उनके लिए कानून बनाने के लिए पक्षियों के झिरगा की जरूरत थी। उन दिनों जब भी पक्षी एक साथ होते थे तो खुशी से एक दूसरे से बात करते थे और बताते थे कि कौन पैदा हुआ और कौन मर गया, कौन कौन से पक्षी अनाथ हो गए हैं, और कानून बनाने की बजाय एक दूसरे को जरूरी बातें बताते थे। उनका कानून एक था, प्यार और दोस्ती का कानून। वे न तो घृणा जानते थे और न ही क्रोध, लेकिन तभी एक दुष्ट उनके क्षेत्र में प्रवेश कर गया। उसने चारों ओर देखा और देखा कि पक्षी अपनी खुशियों के प्रति शत्रुतापूर्ण थे। उन्होंने मूर से कहा, आप अन्य सभी पक्षियों से अधिक सुंदर होते हुए भी अपने आप को एक साधारण पक्षी क्यों मानते हैं? उसके व्यंग्यात्मक शब्दों में मोड़ आ गया और वह तालाब के पानी में खुद को बड़े गर्व से देखने लगा। तब वही व्यक्ति बाज के पास गया और उससे बोला, तुम मर्ल और बटेर में से इस पक्षी को अपना मित्र क्यों मानते हो? क्या तुम अन्य सभी पक्षियों से अधिक शक्तिशाली नहीं हो? आप बादलों से भी ऊंचे उड़ सकते हैं, आप उन्हें अपनी चोंच से आसानी से टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। बाज उसकी बातों में आ गया, वह उड़ गया और अपनी चोंच और पंजों से कोयल का घोंसला उजाड़ने आ गया। इस तरह वह धीरे धीरे चालाक पक्षियों के बीच दुश्मनी के बीज बोने में सफल हो गया। पक्षियों का शांतिपूर्ण साम्राज्य युद्ध का मैदान बन गया। पक्षी लड़ने लगे और एक दूसरे को कोसने लगे। आखिरकार ताकतवर पक्षियों ने कमजोर पक्षियों का शिकार करना शुरू कर दिया। हर कोई अपनी ताकत का बखान करने लगा और कमजोरों की बुराई करने लगा। एक दिन एक छोटे पक्षी ने सभी छोटे पक्षियों से कहा, हम इस तरह नहीं रह सकते। वे सब उकाब के पास गए और उससे कहा, हम न्याय चाहते हैं, आप सबसे शक्तिशाली पक्षी हैं, बेहतर होगा कि आप सभी पर शासन करें ताकि कोई किसी का दुरुपयोग न कर सके। चील चापलूसी कर रही थी, वह तुरंत सहमत हो गया, लेकिन पक्षियों के चले जाने के बाद वह चालाकबाज के पास आया और उससे कहा, राजा तो प्रजा की सेवा के लिए होते हैं, आपके पास समय कहाँ है? यदि आप उन मूर्खतापूर्ण झगड़ों में शांति स्थापित कर लेते हैं तो बेहतर होगा कि आप उल्लू को उनका राजा बना दें। उसकी आंखें बहुमूल्य पत्थरों के समान हैं, वह केवल रात में ही देख सकता है और जब अन्य पक्षी प्रकाश में हवा में उड़ते हैं तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए वह किसी के मामले में दखल नहीं देंगे और हर किसी को वही करना चाहिए जो उसका दिल चाहे। यह नुस्खा बाज को बहुत पसंद आया। उसने उल्लू को पक्षियों का राजा बना दिया। उल्लू दिन में सोता है और रात में जागता है, जब बाकी पक्षी अपने घोंसलों में खुशी से सो रहे होते हैं। इसलिए आज तक वे पक्षियों के साम्राज्य में पुराने शांतिपूर्ण दिनों में नहीं लौटे हैं और वे आपस में लड़ते रहते हैं।